नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 3 जुमे मुसलसल छोड़ने वाला जो ना पढ़े तो क्या वो काफिर हो जाएगा? काफिर का फतवा तो उस पर नहीं लगता। हाँ, हदीस पाक का ये मफहूम है। आपने फरमाया जिसने 3 जुमे मुसलसल छोड़ दिए उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया गया। तो ये बहुत सख्त वईद है जुमा छोड़ने वालों के मुतालिक। तो कुफर का फतवा उस पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन फासिक, फाजिर और कबीरा गुनाहगारों में उसे शुमार किया जाएगा। सवाल ये पूछा गया है कि कितनी मस्जिदों की आजान का जवाब देना चाहिए। तो उसके मुतालिक ये समझें कि जो मस्जिद करीब है, जिस मस्जिद के आप नमाजी हैं, जो मोहल्ले की मस्जिद है, उस मस्जिद की अजान का जवाब देना जरूरी है, सुन्नत है। और दूसरा इसका यह है कि जिस मस्जिद की अजान पहले सुनी जाए, चाहे वो दूर की मस्जिद हो, करीब की हो, जिस मस्जिद की अजान पहले सुनी है तो पहली अजान का जवाब देना सुन्नत है। बाकियों का अजान का जवाब देना जरूरी नहीं है, अगर ना भी दिया जाए तो गुनाह नहीं है। सवाल पूछने वाला ये पूछता है कि कान में आजकल लड़के बालियां डालते हैं, टोपस डालते हैं। लड़कों के लिए ऐसा करना हराम है, और जिस चीज को हराम कहा जाता है उसका मतलब है कि ये उसी तरह हराम है जिस तरह सूद हराम है, शराब हराम है। ये चीजें जेवरात के अंदर शामिल होती हैं कि कानों के अंदर बालियां डाल ली जाए, हाथों के अंदर कड़े डाल दिए जाए, नाक के अंदर जो है वो नथली डाल दी जाए। औरतों को शरीयत ने इजाजत दी है, मर्दों के लिए इसकी इजाजत नहीं है। क्यों कि मर्दों का बनना संवरना और ये जेवरात इस्तेमाल करना हराम है। मर्दों का बनना संवरना सिर्फ ये है कि अपनी दाढ़ी को बनाएं, संवारें, कंघा करें, अपने बालों को संवार सकते हैं। बाकी जेवरात का इस्तेमाल करना मर्दों के लिए बिल्कुल हराम है। सवाल पूछते हैं कि जो घनी दाढ़ी है, और घनी दाढ़ी उसे कहा जाता है कि जो जिल्द होती है, कि जिस दाढ़ी के अंदर ये नीचे वाली जिल्द जो है वो नजर ना आए, इस दाढ़ी को घनी दाढ़ी कहा जाता है। तो वुजू के दौरान घनी दाढ़ी वाला खिलाल करेगा, और जिसकी दाढ़ी हल्की है, थोड़े बाल हैं और नीचे वाली जिल्द नजर आती है, तो खिलाल नहीं, फिर उसको वुजू के दौरान अच्छी तरह जो है उस जिल्द को गीला करना है। अब घनी दाढ़ी वाला किस तरह खिलाल करेगा वुजू के अंदर, कि वो हाथ में चुल्लू में पानी लेगा और वो इस तरह यहां पानी रखेगा और पानी बहाएगा, और फिर इसी हाथ से वो इस तरह दाढ़ी के अंदर जो है उंगलियों को खोल करके जो है वो खिलाल करेगा दाएं हाथ से। ये तरीका है दाढ़ी के खिलाल करने का। सवाल ये पूछा गया है कि क्या खिंजीर को मारना जायज है? अगर तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि ये आबादी का जानवर नहीं है, ये जंगली जानवर है, लेकिन गैर मुस्लिम इसे घरों में पालते हैं। इस्लाम के अंदर इसे पालने की भी इजाजत नहीं है, और ये नजसुल ऐन है कि अगर इसके लुआब किसी चीज को लग जाए तो किसी सूरत भी वो पाक नहीं होगा, वो नापाक ही रहेगा, कपड़ा हो या जिस चीज को भी लग जाए किसी बर्तन को। तो इसलिए ये नजसुल ऐन है, इसको मारना इस्लामी आबादी के अंदर वो जायज है, ताकि अपने कपड़ों को, बर्तनों को, दीगर अशिया को पाक रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल होगा उनके कुर्बे क़यामत, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी इस जानवर को कत्ल करेंगे, इसको मारेंगे, और यहूदी इसको बड़े शौक से पालते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम इस जानवर को मारेंगे। सवाल ये पूछते हैं कि क्या लफ्ज़े सूर जबान से बोलने से जुबान नापाक हो जाती है? ये जानवर नापाक है, इसका सिर्फ नाम नापाक नहीं है।
क्योंकि लफ्ज खिंजीर अरबी के अंदर इसके लिए बोला जाता है और कुरान पाक के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। अगर ये अल्फाज नापाक होते तो कुरान पाक के अंदर ना आते, इसलिए ये अल्फाज नापाक नहीं है, ये जानवर नापाक है। अगर किसी जुबान से ये सूअर खंजीर के अल्फाज कह दिए जाएं तो जुबान नापाक नहीं होगी। सऊदी अरब से एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ सऊदी अरब के अंदर आम तौर पर एक दूसरे को मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, हत्ता कि गैर मुस्लिमों को भी कह देते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आया ये ऐसा करना ठीक है, दुरुस्त है या शरीय एतबार से ममनू है। वहां क्योंकि माहौल इस तरह का है कि ये बात उर्फ आम में जो है वो बोली जाती है बतौर अदब के। जैसे हमारे हाँ माहौल के अंदर किसी को हजरत कह दिया जाए, किसी को सर कह दिया जाता है बतौर अदब के, तो इसी तरह अरब के अंदर बतौर अदब के वो मोहम्मद कह देते हैं। तो ये उर्फ आम का एतबार करते हुए ये जायज है। अगर अकीदतन वो ये कहते हैं कि ये मोहम्मद है और इससे मुराद वो कुछ जो भी उनका ज़हन वो मुराद पूछी जाएगी, तो फिर उसके बाद मुराद पूछने के बाद शरीयत उस पर हुक्म लगाएगी। लेकिन उर्फ आम के अंदर ये लफ्ज मोहम्मद या नाम मोहम्मद वो बतौर अदब के एक दूसरे के लिए बोलते हैं। सवाल एक दोस्त ने पूछा है कि मूछें रखना कैसा है और रखने के बाद जो लोग मूछों को ताव देते हैं तो क्या ये शरअन जायज है। मूछों के मुतालिक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ। मूछ जो है वो ये जो होंठ है ना, होंठ के ऊपर जो बाल होते हैं इसको मूछ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटाओ, कि ये होंठ के ऊपर से जितने भी ये बाल हैं, ये जो बॉर्डर है होंठ का, इसके ऊपर बाल जितने हैं ये नीचे होंठ के बॉर्डर से नीचे नहीं आने चाहिए अगर किसी ने ये बाल रखने हैं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो ये कहा जाता है कि वो मूछें रखते थे और मूछों को ताव दिया करते थे, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ये यहाँ से होंठ के ऊपर से मूछें साफ करते थे और ये जो साइडें हैं यहां से वो मूछ रखते थे। लेकिन ताव देना मूछों को जो है उनको जो है घुमा के उठाना ऊपर को, ये सैयदना फारूक आजम से साबित नहीं है, ये सिर्फ एक बनावटी बात है।